हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल वाहन है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू नो इफ़ यू कैन बिकम अ बॉडी बिल्डर और नॉट। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ की पॉइंट्स रखेंगे और उन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे टू जस्ट नो कि क्या आपके लिए बॉडी बिल्डिंग सही है, क्या आप उस चीज़ को एज अ करियर परस्यू कर सकते हो। क्योंकि यार बॉडी बिल्डिंग इज़ ए एक्सपेंसिव स्पोर्ट, हम सभी लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते एंड उस स्पोर्ट को परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, जिम के अंदर और जिम के बाहर भी। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो जो हम लोग जिम में जाकर फिजिक बिल्डअप करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। सो अगर आप जिम में जाकर फिजिक बिल्डअप कर रहे हो और अगर आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, आप उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो या आप उसको कंपटीशन के लेवल पे आप उसको खेलना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो चलो डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं और वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट पॉइंट इन माय लिस्ट इज जेनेटिक्स। अभी गाइस आई नो जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्लीशे मतलब ये टर्म है बॉडी बिल्डिंग में एंड काफ़ी लोग जेनेटिक्स को एज अ फिजिकल लेवल पर ही लेते हैं कि आपका जो फिजिकल मेकअप है दैट्स योर जेनेटिक्स। नो, जेनेटिक्स इज़ नॉट योर ओनली फिजिकल मेकअप। इट्स नॉट ओनली कि आपकी बॉडी फिजिकली कैसे रिस्पॉन्ड करती है बट ऑल्सो मेंटली कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एंड बाय द टर्म मेंटली रिस्पॉन्ड आई मीन मेंटल स्ट्रेंथ। चलो लेट्स सी दिस बाय एन एग्जांपल। लेट्स से कि अगर आप जिम में बाइसेप कर्ल्स की एक्सरसाइज लगा रहे हो और आपने बोला कि मुझे 15 रेपिटेशंस निकालने हैं, पर आपकी जो बॉडी है वो 12 रेपिटेशंस पे ही गिव अप कर रही है, यहाँ पे आपका मेंटल गेम शुरू होता है। सो इफ़ यू मेंटली रिस्पॉन्ड गुड एट द स्पोर्ट, सो आप कैसे भी करके जो बचे हुए रेपिटेशंस है या आपका जो सेट है आप उसको ख़त्म करोगे। आप बचे हुए जो रेपिटेशंस है उसको आप पार्शियल रेप्स के रूप में ख़त्म करोगे। इट मीन्स आपका जो मेंटल अप्रोच है उस स्पोर्ट के लिए वो बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे आपकी जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है, आपके जो जेनेटिक्स है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो बेसिकली इट्स योर ग्रास्पिंग पावर या कि आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो कितनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को फॉर्म सीखने में बहुत समय लगता है एंड कुछ लोग उसको चंद महीनों में ऐसे ही उसको परफेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इफ़ यू थिंक कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, सो आप ये पहले पॉइंट पे आप खड़े उतरते हो। सो अभी चल रहे सेकंड पॉइंट की ओर एंड द सेकंड पॉइंट इज योर वी टेपर। इस बॉडी बिल्डिंग में जो आपकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज योर वी टेपर। एंड गाइस, एक अच्छी वी टेपर के लिए आपके जो 3 मसल ग्रुप्स है वो आपके अच्छे होने चाहिए और इन 3 मसल ग्रुप्स में सबसे पहला मसल ग्रुप है आपका शोल्डर और ख़ास शोल्डर में भी आता है आपका लैटरल डेल्ट, जिसको हम लोग साइड डेल्ट भी बोलते हैं। सो अगर आपके शोल्डर्स वेल डेवलप्ड है तो आपकी फिजिक एक ब्रॉडर दिखाई देगी जो आपके ओवरऑल वी टेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। द सेकंड मसल ग्रुप इज़ योर लैट्स। सी, बैक इज़ अ मल्टीट्यूड मसल, बैक में बहुत सारी मसल्स और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लैटस सीमेंट डॉर्सी के बारे में, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और भाई इस मसल ग्रुप का वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आपकी वी टेपर की विड्थ डिसाइड करता है। एंड द थर्ड मसल इज़ योर थीन वेस्ट। एंड गाइस, एक थीन वेस्ट का हमेशा ही बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि जब आप आप लैट्स खोलते हो और अगर आपकी वेस्ट थीन है सो आपकी ओवरऑल वी टेपर बहुत अच्छी लगेगी। सो अगर ये तीनों मसल्स आपके फेवर में है या आपके डोमिनेंट मसल्स है, सो आपको हमेशा ही स्टेज पर एक एडवांटेज होगा दैट इज़ योर गुड वी टेपर। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द वी टेपर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉडी प्रोपोर्शंस। अभी बॉडी प्रोपोर्शंस क्या है? इट इज़ बेसिकली हाउ वेल डेवलप्ड योर ईच मसल ग्रुप्स आर। मतलब आपकी हर मसल ग्रुप कितने अच्छे से डेवलप्ड है। लाइक लेट्स से कि अगर आप आप एक अपर बॉडी में आप अच्छा मसल मास कैरी कर रहे हो बट अगर आपकी लोअर बॉडी वीक है, सो इट इज़ कॉल्ड बैड बॉडी प्रोपोर्शंस। मतलब जो आपकी बॉडी है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। एंड येस, इन बॉडी बिल्डिंग देयर आर डिविजन्स लाइक मेंस फिजिक्स, जहाँ पे आपके लेग्स को शो करना कंपलसरी नहीं है, बट इट्स रियली गुड कि आजकल के मेंस फिजिक एथलीट्स अपने लेग्स के डेवलपमेंट की और भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। लाइक एथलीट्स लाइक जेरेमी बुवंडिया, एथलीट्स लाइक भुवन चौहान। सो अगर आजकल आपको किसी भी डिवीज़न में कम्पीट करना हो, सो यू शुड हैव गुड बॉडी प्रोपोर्शंस। सो अगर आपके भी लेग्स जेनेटिकली गिफ्टेड है और आपकी जो लोअर बॉडी है वो आपकी अपर बॉडी को बैलेंस आउट करती है, देन दिस स्पोर्ट इज़ फॉर यू। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाइसेप एंड ट्राइसेप ओवर पॉजिटिवनेस। सो भाई सबसे पहले तो अगर आप जिम अपने आर्म्स को बड़ा करने के लिए आ रहे हो तो जस्ट टू इम्प्रेस समवन या किसी को कुछ प्रूव करने के लिए वगैरह, देन गाइस दिस स्पोर्ट इज़ नॉट फॉर यू। सी गाइस, लॉजिकली बाइसेप एंड ट्राइसेप आर रियली स्मॉल मसल्स है, बहुत छोटी मसल होती है। अगर वो इनिशियली अंडर डेवलप्ड भी रह जाती है तो आप उनको आगे चल के डेवलप कर सकते हो। बट अगर आपकी लेट से बड़ी मसल्स ही आपकी अंडर डेवलप रह जाती है इनिशियली, तो फिर आप बड़े आर्म्स का क्या करोगे यार। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, एक जो इमैच्योर होता है ही विल ऑलवेज ट्रेन हिज बाइसेप एंड ट्राइसेप मोर एंड इग्नोर बिग मसल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है टी शर्ट में तो वही मसल दिखती है ना, बट अ चैंपियन विल ऑलवेज ट्रेन हिज बिग मसल्स मोर।
मतलब वो अपनी बड़ी मसल्स की ओर ज़्यादा ध्यान देगा। एंड गाइस इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, रोली विंकलर, जिनके आर्म्स को दुनिया के बेस्ट आर्म्स कंसिडर करे जाते हैं एंड स्पेशली उनका ट्राइसेप जो इनह्यूमन कंसिडर करा जाता है। बट क्या वो आज तक मिस्टर ओलंपिया बने? नो, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल बॉडी है, उनके जो लेग्स है वो बेसिकली वीक है, और उनकी जो बैक है, स्पेशली उनकी जो लोअर बैक है, वो अदर एथलीट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक बैठती है। एंड लेग्स, बैक, दिज आर बेसिकली योर बिग मसल्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक जो चैंपियन होता है वो आपकी बड़ी मसल से डिसाइड होता है। एंड अगर मैं पिछले ही वीडियो की बात करूँ, साकेत वर्सेस सहज फ्रंट डबल बाइसेप पोज, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर सहज के आर्म्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, पर क्या उसने वो पोज को जीता? नो, क्योंकि साकेत की ओवरऑल फिजिक, उसकी वी टेपर, उसके एस्थेटिक्स, उसके लेग्स ने उसको ओवर पावर किया। सो अभी आते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट की ओर, एंड द फाइनल पॉइंट इज योर मसल सेपरेशन, एंड दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि गाइस अगर आप इस स्पोर्ट को जजेस के नज़रिए से देखोगे, सो इस मिस्टर ओलंपिया में जो जजेस का पैनल होता है, सो वो एकदम ऐसे वो पास नहीं बैठे होते ना एथलीट के, वो एक मिनिमल डिस्टेंस पे बैठे होते हैं। एंड उस मिनिमल डिस्टेंस से आपकी नज़र किस पर पड़ेगी? मसल सेपरेशन। एंड एक अच्छी मसल सेपरेशन का मतलब है एक अच्छी मसल डेफिनेशन। आपकी मसल्स और डिफाइंड और ज़्यादा सेपरेटेड दिखाई देती है। एंड गाइज इस चीज़ के लिए टू जस्ट ब्रिंग आउट ए गुड मसल सेपरेशन, नॉट ओनली वर्कआउट, नॉट ओनली योर हार्ड वर्क, बट आपके पास में एक एलीट लेवल के जेनेटिक्स भी होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू शुड बी एट लोअर बॉडी फैट परसेंट एट द सेम टाइम। सो अगर गाइज मैं इंडियन फिटनेस में किसी की बात करूँ जिनकी मसल सेपरेशन बहुत अच्छे से निकल कर आती है, सो मैं साकेत गोखले एंड यशांत का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। नॉर्मली भी अगर आप अपने जिम में देखोगे, सो आपको ऐसे इक्का दुक्का लोग मिल ही जाएंगे जिनकी मसल सेपरेशन बाकी लोगों से अच्छे निकल कर आती है। इट मीन्स दे कैरी अबव एवरेज जेनेटिक्स। एंड गाइज जस्ट बिलीव मी, इस चीज़ में दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल एनाबॉलिक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स सोली डिपेंड अपॉन योर मसल क्वालिटी backed with a good genetics. So guys, this was my some of the basic points just to know if you can become a bodybuilder or not. So guys, these points are like a dish, but अभी बात आती है नमक की, जो बेसिकली उस डिश को स्वाद देगा, और वो नमक है आपका पैशन। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, सो गाइस मेरा मानना है कि आप किसी न किसी लेवल तक तो पहुँच ही जाते हो। एंड इसी नोट पे ये वीडियो ख़त्म होती है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द यंग एंड एस्पायरिंग फिजिक आउट देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।